हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फिजिक्स मेंटर अतुल जैन और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 8। बच्चों इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया हुआ था पोटेंशियल। पहले तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे बात किया हुआ था, फिर इसके बाद हम लोगों ने बात किया हुआ था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज, फिर 3 पॉइंट चार्ज के लिए, और कुछ यहाँ पे हम लोगों ने कुछ इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने सॉल्व आउट किए हुए हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, मतलब फील्ड जो थी वो कोई पॉइंट चार्ज आपका क्रिएट कर रहा था, तो उस पॉइंट चार्ज की वजह से कोई दूसरे चार्ज को हम ब्रिंग कर रहे थे, तो जो वर्क डन था वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा था, स्टोर्ड हो रहा था। तो आज का लेक्चर बच्चों बहुत ही शॉर्ट है, आपका नियर अबाउट 10 to 15 मिनट का होगा, और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स मंत्रा, और मैं हूं आपका फिजिक्स मेंटर अतुल जैन। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 8, और अभी कॉपी और पेन नहीं निकाला है तो निकाल लो, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से लेक्चर नंबर 8, और इस लेक्चर की जो हेडिंग है आपकी वो है आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ड्यू टू अ 2 पॉइंट चार्ज इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हेडिंग बड़ी लंबी है बच्चों, तो हेडिंग क्या है आपका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज, सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारी हेडिंग है। चलो तो देखते हैं इस हेडिंग के अकॉर्डिंग क्या होता है इसमें। चलो सबसे पहले बच्चों हम लोगों को यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, पोटेंशियल हम लोग कैलकुलेट करेंगे इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया, आपका एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक सोर्स लिया। फॉर एग्जांपल दिस इज द वन ऑफ द सोर्स थ्रू विच द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस। ये कोई पॉइंट चार्ज भी हो सकता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, या कोई कंटिन्यूस चार्ज के लिए हम लोगों ने यहाँ पे हमने एक रीजन ले लिया जिसमें कंटिन्यूस चार्ज भी आपका स्प्रेडेड हो सकता है। तो दिस इज द व्हाट, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, सोर्स है आपका जिसको हम लोग बोलते हैं आपका सोर्स, और ये है आपका सोर्स चार्ज, और ये सोर्स चार्ज से आपकी फील्ड प्रोड्यूस होगी आपकी E। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम लोगों ने 2 पॉइंट लिए, एक पॉइंट है आपका ये वाला और एक पॉइंट है आपका ये वाला, और ये पॉइंट जो है वो R1 डिस्टेंस अवे है, और ये वाला पॉइंट आपका R2 डिस्टेंस अवे है। इसका नाम दे दिया मैंने A और इसका नाम दे दिया आपका B। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ से जब हम एक चार्ज को ब्रिंग करेंगे आपका इन्फिनाइट से, ये फॉर एग्जांपल कोई चार्ज है आपका Q1 which is coming from the infinite at the point A। तो जब इस वाले चार्ज को हम ब्रिंग करेंगे तो ये वाला चार्ज केवल और केवल सोर्स फील्ड के अगेंस्ट वर्क करेगा। ये वाला चार्ज को ब्रिंग करने में जो एजेंट होगा वो केवल और केवल सोर्स फील्ड के अगेंस्ट वर्क करेगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल R1 डिस्टेंस पे जो आपका पोटेंशियल होगा विच इज द व्हाट VR1, वेक्टर नाम दे दिया मैंने, वेक्टर नाम दे दिया। VR1 का मतलब हो गया पोटेंशियल एट द पॉइंट A विच इज R डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, मतलब ये पोटेंशियल होगा VR1 वेक्टर। VR1 मतलब V का R1 के साथ मल्टीप्लाई नहीं है बच्चों, V का R1 के साथ मल्टीप्लाई नहीं है, ये बता रहा है कि पोटेंशियल है इस पॉइंट पे R1 डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज।
ठीक है। तो जब इस चार्ज को हम इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे ब्रिंग करेंगे तो वर्क डन कितना हो गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज एट पॉइंट ए कितना हो जाएगा बच्चों, W1 इज इक्वल टू दी चार्ज कितना है Q1, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा आपका VR1 वेक्टर। ये पोटेंशियल R1, देखो ये पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी, लेकिन ये R1 वेक्टर जो है वो डिस्टेंस बता रहा है कि ये V पोटेंशियल है, R1 डिस्टेंस। अभी R1 मतलब डिस्टेंस वेक्टर ले लिया हम लोगों ने, डिस्टेंस वेक्टर लिया, लेकिन पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से ये तो वर्क डन निकल के आ गया किसका, जब हमने चार्ज Q1 को ब्रिंग किया इन्फिनाइट से एट द पॉइंट ए पे, तो इसने सोर्स चार्ज की फील्ड के अगेंस्ट वर्क किया हुआ है, दैट वन वर्क विच इज इक्वली Q1 इंटू VR1। अब हमने एक दूसरे चार्ज को ब्रिंग किया Q2 को इन्फिनिटी से एट द पॉइंट B पे, तो इसको ब्रिंग करने में एक तो ये सोर्स फील्ड के अगेंस्ट वर्क करेगा, सोर्स फील्ड के अगेंस्ट वर्क करेगा, प्लस इसकी भी तो फील्ड क्रिएट हो गई है, या इसका भी तो पोटेंशियल इस पॉइंट पे होगा। चलो तो इन दोनों के बीच का मैंने डिस्टेंस ले लिया आपका R12, कितना ले लिया आपका R12। तो चलो इस Q2 का सबसे पहले पॉइंट B पे वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, पहले एक्सटर्नल फील्ड से, और फिर आपका Q1 की वजह से कितना वर्क एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज एट पॉइंट B, एट पॉइंट B against source charge, against source charge कितना हो जाएगा आपका W2 इज इक्वल टू द Q2 इंटू VR2 वेक्टर। Q इंटू VR2 वेक्टर का मतलब हो गया कि इस सोर्स चार्ज का इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, वो पोटेंशियल को हमने एक नया नाम दे दिया आपका VR2 वेक्टर। VR2 का मतलब हो गया पोटेंशियल एट द पॉइंट B विच इज R2 डिस्टेंस अवे, which is R2 distance away, which is R2 distance away। ठीक है बच्चों, चलो ये तो निकल आया सोर्स चार्ज के अगेंस्ट। अब इस पॉइंट पे ये वाला चार्ज भी तो पोटेंशियल क्रिएट करेगा, या ए वाला Q2 चार्ज जो है वो Q1 की फील्ड के अगेंस्ट वर्क तो करेगा ना। तो यहाँ पे इससे Q1 से B पॉइंट पे भी तो पोटेंशियल होगा, वो पोटेंशियल हो गया आपका, तो उस पोटेंशियल की वजह से वर्क डन कितना होगा, W2 डैश नाम दे दिया हमने, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, और यहाँ लिखे दे रहा हूँ अगेंस्ट Q1 फील्ड। बच्चों दिख रहा है ना, दिख रहा है ना बच्चों, दिख रहा है ना नीचे। चल अब मैं ऊपर की थोड़ी सी हेडिंग हटाए दे रहा हूँ। तो टोटल वर्क डन कितना होगा बच्चों, टोटल वर्क डन कितना होगा आपका, चलो मैं फील्ड हटाए दे रहा हूँ। तो टोटल वर्क डन कितना होगा आपका, टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू दी W1 प्लस W2 प्लस W2 डैश, ठीक है। W इज इक्वल टू W1 कितना है Q1 इंटू VR1 वैक्टर प्लस Q2 इंटू VR2 वैक्टर प्लस ये वाला वर्क डन कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R12 है। यही जो टोटल वर्क डन होगा वो किसके फॉर्म में स्टोर्ड हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, या इसको UF माइनस UI करके भी क्या लिख सकते हो, Q2 इंटू VR2 वैक्टर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन R12। अब देखो मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया हुआ था कि पोटेंशियल कुछ नहीं होता है, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कुछ नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो बच्चों आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जब ये वाला चार्ज जो ये सोर्स चार्ज इन्फिनाइट डिस्टेंस अबे रखे थे तो यहाँ पे कोई भी आपका पोटेंशियल मतलब कोई भी फोर्स नहीं था एक दूसरे के ऊपर, तो कोई वर्क नहीं था, तो ये वाली पोटेंशियल एनर्जी जीरो और ये वाली जीरो। यू एफ फाइनल को मैंने क्या लिख दिया, आपका यू लिख दिया, तो यू इज इक्वल टू दी Q1V R1 वेक्टर प्लस Q2 इंटू V R2 वेक्टर प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। और ये हमारा फाइनल फार्मूला निकल के आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आई होप बच्चों ये जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आज के इस वाले लेक्चर में हम केवल और केवल इसी डेरिवेशन पे बात करेंगे। इस पे बेस्ड जो सम होंगे वो लेक्चर नंबर हम लोग 9 में बात करेंगे। इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल होंगे वो लेक्चर नंबर 9 में हम लोग बात करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू।